तो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथा जेलिस इज माय नेम। सो फाइनली आज हम बात करेंगे BAMS की, राइट। सो आयुर्वेदा, सो ये काफी तेजी से बढ़ रहा है। इसका ग्राफ वो पिछले 4-5 साल में देखे। पतंजलि नाम तो सुना ही होगा, डाबर, हमदर्द। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। चलिए BAMS अगर घुमा फिरा के बात करें तो सीधी सी बात है कि आयुर्वेद तरीके से जड़ी बूटियों से किसी भी मनुष्य का, किसी भी ह्यूमन का इलाज करना, दैट्स इट, राइट। सो आयुर्वेद क्या है भाई? यहां पर जिसके आयुर्वेद तो सबसे पहले बहुत तेजी से वर्ल्ड वाइड अब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट नहीं होते। हर चीज में देखिए, आप फेशियल यूज करेंगे उसमें भी आयुर्वेद आ गया, लोग प्रेफर करते हैं। हाँ, अच्छा आयुर्वेद है, नहीं है, क्योंकि कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सो आयुर्वेद अलग अलग तरीके से चीज़ों का इलाज करना या चीज़ों को ग्रूम करने के लिए, किसी भी XYZ चीज़ के लिए बेटर करने के लिए उसका यूज करना। इस कोर्स में आप यही सब पढ़ते हो। अगर हम देखें तो 5 साल का, 5.5 साल का कोर्स है, राइट। यहां पर 4.5 साल का ये और इंटर्नशिप मिला के 5.5 साल का ये कोर्स होता है। अगर बात इसकी हम करें, राइट, सो BHMS और BUMS भी होते हैं, यूनानी और होम्योपैथी। उन सब में सबसे बेटर डिमांड BAMS की होती है। अगर आप कट ऑफ वाइज भी जाओगे तो BAMS पहले बढ़ता है और उसके बाद BHMS और ये आते हैं। अच्छा चलिए, इसकी बात अगर हम कर लेते हैं, सो नीट का एग्जाम देना होता है। पहले पाउट वगैरह हुआ करते थे, बट अब नीट होता है। नीट अगर बच्चों को MBBS नहीं मिल रहा है, राइट, तो फिर वो यहां पर BAMS चूज करते हैं। पहले क्या होता था, डेंटल को चूज करते थे, BDS को चूज किया जाता था। अब यहां पर या तो लोग BAMS चूज करते हैं या फिर वेटनरी चूज करते हैं। तो ये तेजी से थोड़ा सा उभरते हुए कोर्सेज हैं। इनकी अगर हम बात करें तो यहां पर BAMS आयुर्वेद हैज गेन ए लॉट ऑफ अगर हम बात करें, प्रमोसिंग एक कहीं ना कहीं हो चुका है। कई लोगों को इस पे यकीन और ट्रस्ट बन चुका है, राइट। होम्योपैथी, यूनानी, होम्योपैथी भी काफी नोन है, बट यूनानी जिसे अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। होम्योपैथी को भी लोग इतना प्रेफर नहीं करते जितना कि अब आयुर्वेद को प्रेफर करने लगे हैं पिछले कुछ 4-5 सालों में। अगर हम बात करें, राइट, इस कोर्स की, तो 5 से 6 साल लगभग आपको लग जाएंगे इस कोर्स को करने के लिए। नीट का एग्जाम देना पड़ता है, केरला में कीम का, IPCT, कुछ अदर एग्जामिनेशन। 12th के बाद आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। फिजिक्स, केमिस्ट्री, आपको मैथ की जगह बायो यहां पर PCB से आपका होना जरूरी है। 50 से 60% होना जरूरी है। अगर 50% भी है तो यूनिवर्सिटी जो BAMS कराती है उसमें भी आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें फीस की, तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह से कर रहे हो। गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हो 1 लाख के अंदर ही फीस में हो जाना है। लेकिन अगर किसी प्राइवेट कॉलेजेस से कर रहे हो तो 2-2 लाख फीस होती है। अलग अलग प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग फीस होती है, किसी की 3 लाख भी होती है पर ईयर। तो ये ऐसी अलग अलग कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है। अब अगर हम बात करें, राइट, क्यों चूज करना चाहिए, तो थोड़ा सा इसको समझाना होगा, राइट, कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो, आयुर्वेद में कहीं ना कहीं कैरियर बनाना चाहते हो, आप इसको कर सकते हो। लेकिन इससे पहले इसके बेनिफिट समझते हैं। BAMS, कई लोग इसको MBBS से भी कंपेयर करते हैं, तो MBBS से तो आप इसको पर्टिकुलर कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बट यस, राइट, MBBS के बाद आप इसको चूज कर सकते हैं क्योंकि वेल नोन है। हॉस्पिटल वगैरह की हम बात करें तो आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, हॉस्पिटल नहीं खोल सकते हो, क्योंकि हॉस्पिटल में सारी एक्सपर्टीज चाहिए होती है। आंख कान नाक गले का अलग चाहिए होता है, किडनी का अलग चाहिए होता है, न्यूरोलॉजिस्ट, XYZ अलग अलग डॉक्टर चाहिए होते हैं। सो यहां पर खुद का क्लिनिक खोल सकते हो, उसकी आपको परमिशन मिल जाती है। सर्टिफिकेशन कोर्स करके आप एलोपैथी दवा का भी यूज कर सकते हो। 25 से 50 दवाओं का आपको यूज करने को मिल जाता है। मान लीजिए आपको पैरासीटामोल यूज करनी है तो आपको वो कर सकते हो, आपने अगर वो कोर्स पर्टिकुलर किया है BAMS के साथ साथ। बाकी आपकी जो एक्सपर्टीज होगी वो आपकी आयुर्वेद में होगी, जड़ी बूटियों में होगी। चलिए, एडवांटेज वर्ल्ड वाइड अब जानने लगे हैं लोग, राइट, प्रेफर करते हैं इसकी। मेडिसिन भी लोग प्रेफर करते हैं हर उसमें। लेकिन इसके साथ साथ एक ड्रॉबैक ये है कि लोग अक्सर आयुर्वेद के साथ साथ एलोपैथी भी लेते हैं, क्योंकि इसमें क्विक रिलीफ नहीं, एक लोगों का एक मिथ है, मानना है, या अभी भी इस परसेप्शन में सभी लोग हैं कि आयुर्वेद में हमें एक प्रॉपर
क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो जो ऐसी बीमारियां हैं जो कहीं से नहीं ठीक हो रही, वो अक्सर लोग आयुर्वेद को चूज करते हैं, बट उसके साथ साथ एलोपैथी को भी प्रेफर किया जाता है। चलिए, यहां पर एडवांटेज हमने देखा, राइट। एडमिशन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस यहां पर नीट के थ्रू होता है। नीट का एग्जाम दिया है, उसमें क्या रैंक है, नंबर कितने हैं, राइट, उसके आधार पर आपको मिल रहा होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस। टोटल 1000 करीब कॉलेजेस हैं, 942, राइट। यहां पर 50,000 प्लस सीटें हैं बीएमएस की, गवर्नमेंट प्राइवेट सभी को मिला के, राइट। बट यहां पर टारगेट ये होना चाहिए कि हमें गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाए, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस, जो कई ऐसी यूनिवर्सिटी और प्राइवेट कॉलेज आपको एवं मिल जाएंगे, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना होगा। गवर्नमेंट कॉलेजेस कैसे मिलेंगे, तो हमने प्रेडिक्टर अलग दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक मिल जाएगी आपको। ये प्रेडिक्टर पे जैसे ही आप अपनी रैंक वगैरह डालते हो, XYZ जो भी आपकी रैंक आई है, मान लीजिए यहाँ पर नीट एग्जाम डालते हो, आप अपना स्टेट डालते हो, यहां पर आप अपना कोटा डालते हो, तो आप इसके बाद सारे कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे, जो जो आपको मिल सकते हैं इस रैंक पर, सारे कॉलेजेस आ जाएंगे। सो मोस्टली अगर 40-50 हजार की रैंक वाले इसको कॉलेजेस को लेते हैं, 80,000 1 लाख तक की रैंक वालों को टॉप लेवल के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में मिल जाता है। जैसे इस कॉलेजेस की क्लोजिंग कितनी है, इतनी है, इसकी कितनी है बीएमएस में, अब आप देखिए, राइट। सो 22,000 की रैंक में ये कॉलेजेस क्लोज हुआ था, 25,000 की रैंक में ये कॉलेजेस क्लोज हुआ था, 28 में, 40 में, राइट। सो अब आपको डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा चाहिए। खुशीलाल शर्मा अगर भोपाल का चाहिए, 34,000 की रैंक में क्लोज हो गया था, 34,000 की रैंक नीट में, राइट। सो अब आप देखोगे कि इसमें इसी तरह से नीचे एक्सप्लोर करते जाइए, आपको सारे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन कौन सा देखना है, राइट। सो बीएमएस में कौन सा मिल रहा है, राउंड फर्स्ट में 36,000 पे गया था, 37,000 पे गया था, 38,000 पे गया था, 45,000 पे ये कॉलेज क्लोज हो गया था। एंड अकॉर्डिंग डेट आप अपनी एक लिस्ट बना सकते हो, सारी चीजें कर सकते हैं, राइट। सो यहां पर इस तरीके से आपको प्रेडिक्टर में देखने को मिल जाएगा, और ये प्रेडिक्टर यूज करके अपना कोटा डाल के, अपनी ये सारी चीजें डाल के आप इसको यूज कर सकते हो। सो कम टू द पॉइंट, वापस आ जाते हैं। एलिजिबिलिटी सीधी सी बात है, 12th किया होना चाहिए, 50% आपका मिनिमम होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन है कुछ इसी की, अगर हम बात करें, राइट। सो कुछ कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस करवाते हैं, इनमें से कुछ कॉलेजेस का एग्जांपल और फीस मैंने यहां पर दे दी है, बट ये गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस का पर डे, इसमें से अगर हम बात करें बनारस, तो ये GFTI कॉलेजेस है। चलिए, कोर्स आफ्टर बीएमएस के बाद आप इसी में पर्टिकुलर आगे भी कर सकते हैं, MD PhD लेवल तक कर सकते हैं आयुर्वेद में ही, राइट। अगर हम बात करें MD की, तो 3 साल का वो भी कोर्स होता है, फीस भी डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज की। सैलरी की बात करें तो जाहिर सी बात है यार, बेसिक तो आपकी 3-4 लाख से ही चालू होगी, लेकिन ज्यादातर लोग खुद का ही क्लिनिक खोलते हैं, और जब खुद का क्लिनिक खोलते हैं तो आपकी प्रैक्टिस पे और दूसरी चीजों पर वेरी करता है कि आप क्या कर पाओगे। अगर आपके पास स्किल्स है तो नो डाउट आप लाखों भी कमा सकते हो। कई आपने आयुर्वेद ऐसे डॉक्टर देखे होंगे, उन्होंने अपनी दवा निकाल दी है, रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट निकाल दिया और मार्केट में बड़ा हिट हो गया है, राइट। सो यहाँ पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं, राइट। अगर आप वही एक मोहल्ले में एक दुकान खोल के बैठे हैं तो नो डाउट फिर थोड़ा सा टफ हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जॉब में भी इसका अलग से डिपार्टमेंट हो चुका है, राइट। आयुष एक डिपार्टमेंट है, उसका खुद का एक मैनेजमेंट है, राइट। गवर्नमेंट सेक्टर में आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में आपको कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा आयुर्वेद का, राइट, जिसमें गवर्नमेंट डॉक्टर भी अपॉइंट होते हैं। अब तो कुछ हॉस्पिटल भी आयुर्वेद का सेक्शन बनाने लगे हैं, जिसमें ज़रूरत मिलेगी। और इंडिया में MBBS की जब कमी होती है तो आप देखोगे केयर टेकर के तौर पर बस डॉक्टर जो सुबह आते हैं शाम को आते हैं, बाकी पूरा जो मैनेज करते हैं वो BAMS BUMS BHMS वाले डॉक्टर होते हैं। दिस इज कड़वा सच ट्रुथ है। तो वहाँ भी एक ज़रूरत रहती है, राइट। हर हॉस्पिटल में आप देखोगे ये भर भर के आपको मिल जाएंगे BMS वाले, तो वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है ही, राइट। वो भी जानते हैं कि अगर हम किसी MBBS वाले को रखेंगे हॉस्पिटल में तो हमें कितना पे करना पड़ेगा, भाव होंगे, तमाम चीज़ें होंगी। तो BAMS BUMS वाले डॉक्टर ही होते हैं, और इनको कुछ दवा का राइट भी मिल जाता है, और बेसिकली डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन दे देता है और ये उसको पूरा दिन चला रहे होते हैं और सारी चीजें करते हैं।
इसके बाद अगर हम बात करें, राइट, सो गवर्नमेंट सेक्टर में बताया आपको, प्राइवेट सेक्टर में, टीचिंग में, और देख ही लेते हैं हम क्या क्या बन सकते हैं। फिजिशियन बन सकते हो आप, आयुर्वेद डॉक्टर बन सकते हो, मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो, सेल्फ रिप्रेजेंटेटिव, और पढ़ाना भी है, पढ़ाने वाला भी चाहिए, लेक्चरर भी बन सकते हो। पैकेज कुछ यहाँ दिए गए हैं। कुछ सवाल अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में, हाँ यहाँ पर भी गवर्नमेंट सीटें आपको मिल जाएंगी, 500 प्लस है, राइट। नीट स्कोर मैंडेटरी है, नीट का देना जरूरी है, क्योंकि नीट के बेसिस पे ही आपको मिलेगा। अगर नीट नहीं दिया है तो आप करना चाहते हो तो फिर आपको BAMS किसी यूनिवर्सिटी से करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी नहीं होगी। अगर अच्छा ब्रांच चाहते हो तो नीट जरूरी है। कितनी क्या सीटें, 52,000 सीटें मैंने पहले ही बताया था, 914 कॉलेजेस हैं, राइट। डॉक्टर होता है क्या BAMS वाला? यस, BAMS वाला भी डॉक्टर होता है, राइट। इसको क्या है कि अगर आप एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेते हो तो 25-50 आयुर्वेद एलोपैथी की दवा भी आप यूज कर सकते हो, राइट। सो आप डॉक्टर कहलाओगे, बट आपको BAMS लिखना होगा। जैसे कि अगर कुछ दवाएं का, अब आप सर्जरी नहीं कर सकते, अगर आपको सर्जरी करना है, मान लीजिए किसी पेशेंट की सर्जरी होनी है, डिलीवरी होनी है, XYZ, सो यू डोंट हैव एक्सपर्टीज फॉर दैट। आपको क्या चीज़ें सिखाई गई हैं, क्या किया गया है, आपने BAMS किया गया है। सो आप चोरी छुपे जो भी कर रहे हो दैट्स ओके, बट आपको राइट नहीं होता है किसी भी तरह की सर्जरी करने का, किसी भी तरह का राइट ऑपरेशंस करने का। वो आपको इसके लिए एक MBBS डॉक्टर ही चाहिए होगा। सो बाकी सारी चीज़ें आप जो कर रहे हैं वो आप कर सकते हैं। खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं, हर तरह का इलाज कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था 25-50 दवाओं का यूज़ करके, प्लस आप अपना आयुर्वेद में जो भी एक्सपर्टीज है उसका यूज़ करके। बस ड्रॉबैक इसमें यही है कि आपको एक एक्सपर्टीज चाहिए होती है जब आप किसी चीज़ का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट फ्रॉम MBBS, सिलेबस क्या डिफरेंट है MBBS से, राइट। सो मैं अगर बात करूंगा तो यहां देखो, एनाटॉमी आपको पढ़नी पड़ेगी, जो MBBS में पढ़ना पड़ता है वही आपको यहां पर पढ़ना पड़ेगा। फिजियोलॉजी आपको पढ़ना पड़ेगी। अगर आप बाकी भी MBBS का कोर्स देखें तो लगभग आपको सभी पढ़ना पड़ता है, बट MBBS में आपको डेप्थ में पढ़ना होता है। यहां पर जस्ट ऊपरी नॉलेज आपको बताया सिखाया जाता है। MBBS एक बहुत ही डेप्थ में जाते हैं। अगर हम बात करें इसके अलावा, आपको आयुर्वेद भी पढ़ना पड़ता है, संस्कृत भी पढ़ना पड़ता है, राइट। तो ये आयुर्वेद में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने पड़ते हैं, तो ये एक्स्ट्रा है। ये तो है ही, लेकिन ये एक्स्ट्रा। अब आप बोलोगे जब MBBS है तो सारा सिलेबस, नहीं, सारा नहीं होता है। MBBS का अगर आप सिलेबस देखोगे तो कभी BAMS वाला कॉम्पिटिटिव उनसे कर ही नहीं सकता। लेकिन इसमें जो है, अगर हम बात कर रहे हैं जो 11th-12th में पढ़ाया जाता है वही तो नीट के एग्जाम में आता है। लेकिन नीट में क्या है, हम डेप्थ जाते हैं, डीपली जाते हैं, तमाम चीजें। सो यही एक डिफरेंस है, राइट। डिफरेंट है, यस, थोड़ा सा सरल है एज कंपेयर टू MBBS। और यहाँ पर आयुर्वेद और संस्कृत, ये कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं आयुर्वेद के और संस्कृत के जो आपको पढ़ने पड़ते हैं। सो आई होप आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई होंगी, राइट। अब आपको जो कंक्लूड हम इसको करते हैं, MBBS अगर आपको नहीं मिल रहा है तो MBBS एब्रॉड आप कर सकते हो। MBBS एब्रॉड के लिए, राइट, क्योंकि जरूरी नहीं है अगर आपके 150 नंबर है तो भी आप कर सकते हो। नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, आप जाके उसको भर भी सकते हो, पूछ भी सकते हो, काउंसलर विल गाइड यू प्रॉपरली। और अगर ये नहीं करना चाहते हो तो फिर BAMS या वेटनरी, यही एक तेजी से ऑप्शन से। पहले जो BDS हुआ करता था, 4-5 साल लोग डेंटिस्ट बना करते थे, अब वो क्रेज खत्म हो गया है। अगर MBBS नहीं हो रहा है, 400 नंबर है, आपके 450 नंबर है, इवन 350 नंबर है, तो कई लोग अब प्रेफर कर रहे हैं BAMS BHMS को। सो प्रेडिक्टर में मैंने बता दिया, अगर आपको पता करना है कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मुझे कोई कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, जाके वहां पर देख सकते हो, प्रेडिक्टर भी दिया गया है, सारी चीजें मैंने बताई है। और नीचे कमेंट करके बताना है कि अब आप और क्या जानना चाहते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.